हेलो। ये हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने रिवाइज किया है कुछ दिनों पहले ही, उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का। टॉपिक है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको इजीली आप अगर आप दो ब्लेड लें, बहुत दो पास कोई चीज़ रखें, इवन अपनी दो फिंगर्स को बहुत पास रखिए, इतना सा पास रखिए और उसे देखिए। अगर आप उसको इतना पास रखे, इसे बिल्कुल आंखों की चिपका के देखेंगे, इतना सा पास रखे, तो आपकी जो उसको थोड़ा इस पार्ट को, इतने से पार्ट को हल्का सा बहुत पास रखिएगा, मतलब 1 mm 2 mm के पास। और जब इसे देखेंगे, मतलब ये आपका करीबन 1 mm का डिस्टेंस होगा, और आप इसे जब देखेंगे अपनी आंखों से, तो आपको हल्के से ऐसी लाइंस दिखती हैं। ठीक है, कुछ डार्क ब्राइट जैसी लाइन दिखती हैं। यही एक्सपेरिमेंट आप दो ब्लेड के साथ कर सकते हैं। आपने दो ब्लेड ली ऐसे, और दो ब्लेड्स ली जिसके जो एजेस हैं बहुत शार्प होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये आपने किया, तो आपको कुछ फ्रिंजेस टाइप में बेंड दिखाई देती है, डार्क फ्रिंजेस। इट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या? ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, डिफ्रैक्शन है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसको मैं डिफ्रैक्शन को समझाने से पहले, डेफिनेशन लिखने से पहले, इसको थोड़ा सा नॉर्मली एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। सपोज आपके पास एक स्क्रीन है। सपोज आपके पास एक स्क्रीन है और सामने एक बहुत शार्प ऑब्स्टेकल रखा गया है, बहुत शार्प है। उसका मैं आपको, मान लीजिए ब्लेड है, ब्लेड ऐसे रखी गई है, ऐसे ब्लेड रखी गई है। ब्लेड, मान लीजिए ब्लेड थी ये, तो उसको ऐसे रखा गया है, बहुत शार्प ऑब्स्टेकल है। इसका मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये ऑब्स्टेकल है आपका, या शार्प ऑब्स्टेकल बोलूँ, शार्प ऑब्स्टेकल है आपका। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, शार्प ऑब्स्टेकल है। तो अगर यहां से लाइट आ रही है, तो क्या वो नॉर्मली आदमी क्या ऑब्जर्व करेगा? सपोज अगर आप किसी दीवार के सामने खड़े हो जाएं, तो क्या देखेंगे? इतने पार्ट में आप, जब लाइट यहाँ पर इतने पार्ट में ब्राइट होगा, और इतने पार्ट में आपका एक शेडो दिखाई देगा, आपकी हाइट के जितना दीवार पे शेडो दिखाई देगा। ये पार्ट होगा आपका ब्राइट और ये पार्ट होगा आपका डार्क। सेम यहाँ भी होना चाहिए। पर हुआ क्या, आपको यहां तक ब्राइट मिला, मिलना चाहिए था यहां तक, पर आपको यहां तक ब्राइट मिला और इतने पार्ट में डार्क। तो ये किस वजह से हुआ होगा? पक्का यहां लाइट आई है। यही है आपका डिफ्रैक्शन। इस शार्प ऑब्स्टिकल से लाइट क्या करेगी? टकराएगी और हल्का सा बेंड कर जाएगी। इसलिए आपको यहां तक एक ब्राइट पार्ट मिला और यहां पर डार्क पार्ट। यही है बेटा आपका डिफ्रैक्शन। ये नॉर्मली आप माउंटेन, पहाड़ों में देखते हैं, उससे लाइट आने वाली आती है जो टकरा के लाइट, हल्की सी बेंड होती है। जो माउंटेन में लाइट टकरा के आती है, हल्की सी बेंडिंग होती है जब देखते हैं रेस को आप। तो ये हुआ क्यों? ठीक है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग
ऑफ लाइट अराउंड, ये इसके अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, यहीं पर ही आपकी बात आती कंपेरेबिलिटी की। आपका जो ऑब्स्टेकल का वेवलेंथ होना चाहिए ना बेटा, इसका जो वेवलेंथ होगा उसके शार्प पार्ट का, वो कंपेरेटिबल होना चाहिए लाइट के, तभी ये होता है डिफ्रैक्शन। ये कंडीशन में ही साथ में लिख देता हूं, ऑफ साइज ऑब्स्टेकल का, ऑफ साइज कंपेरेबल ऑफ टू लैम्डा, कंपेरेबल टू लैम्डा। obstacle around the corner of an obstacle is that light enter, ठीक है, तो आपको यहां पर ब्राइट मिला, यहां को पार्ट मिला, मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल डार्क रीजन है और ये आपका ज्योमेट्रिकल ब्राइट रीजन है। ठीक है, मतलब होना क्या चाहिए था, यहां तक आपको एक ज्योमेट्रिकल ब्राइट मिलना चाहिए था, यहां पर आपको ज्योमेट्रिक अकॉर्डिंग, और यहां पर आपको डार्क मिलना चाहिए था, पर लाइट आपकी जो थी ज्योमेट्रिकल ब्राइट रीजन भी आ गई है। एंटर इनटू द रीजन ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल शेडो, डार्क बोलो या शेडो, ज्योमेट्रिकल शेडो, देयर बाय, किस वजह से हुआ ये, देयर बाय डेविएटिंग फ्रॉम its linear path। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन आपका एक वो फिनोमिना है जिसमें लाइट बेंड करती है और वो एंटर कर जाती है आपके ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में। ठीक है, जो लाइट है वो कंपेरेबल होना चाहिए इसके और इसका वेवलेंथ कंपेरेबल होना चाहिए, तभी आपको डिफ्रैक्शन रियल लाइफ में प्रैक्टिकली दिखेगा। चलिए, यही है हमारा डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है आपने ये तो देख लिया, और प्रैक्टिकली किसको हम कैसे देखेंगे वो भी देख लेते हैं, और एग्जामिनेशन में से क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, आपका सिलेबस इस बार कम हो चुका है वे ऑप्टिक्स का, तो ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपके डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल के भी, ध्यान रखिएगा। तो उसके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा ठीक से। चलिए, तो हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को देखने के लिए वाईडीएससी पढ़ा कि लाइट का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता है, ब्राइट डार्क दिखते हैं हमको। ठीक है, नॉर्मल लाइट में भी इंटरफेरेंस देखते हैं, जैसे सीडी में, आपको सीडी में जब कलरफुल फ्रिंजेस दिखती हैं, जब सीडी को आप रोटेट करते हो कलरफुल फ्रिंजेस दिखती हैं डीवीडी सीडीज को, ऐसे ही रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, इसे बोलते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हम पढ़ेंगे आज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। तो बड़ा सा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे हमने वाईडीएससी में देखा, हमने 2 स्लिट्स लिया, 2 स्लिट से हमने डिफ्रैक्शन को देखा, यहां हम एक ही स्लिट से देख लेंगे, क्योंकि यहां पर सुपर इंपोजिशन ऑफ वेव नहीं होगा, यहां वेवलेट्स होगा। अब देखिएगा कैसे, ध्यान रखिएगा इस बात को। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ
वेव होता है, यहाँ वेवलेट्स होता है। ठीक है, वेवलेट्स आपको याद होगा कि भैया अगर आपके पास कोई सोर्स है, ठीक है, ठीक है, सोर्स है, उस सोर्स का हर एक पार्ट अपने आप में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। जब वो डिस्टरबेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है, ठीक है, वो डिफ्रेक्शन हर जगह फैलेगा, जिसे हम वेवलेट्स कहते हैं। ठीक है, अगर इस वेवलेट्स को हम फॉरवर्ड एनवेलप कर लेते हैं तो हमको मिलता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो वाईडीएससी में हमारा वेव फ्रंट के बारे में था, यहां हम वेवलेट्स का इंटरफेरेंस करेंगे। बस यही डिफरेंस है आपका। नॉर्मली आपका डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ही है, पर आपके डिफ्रैक्शन में जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है आपका वेवलेट्स का, और वहां होता था वेव फ्रंट्स का। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, यही इसका डिफरेंस भी है, आपके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट टॉपिक लोड कर लिया होगा आपने। चलिए, तो हमने एक बहुत एक सिंगल स्लिट लिया, ठीक है, इसका डायमीटर बड़ा एमएम में होता है, बहुत बहुत माइक्रो मिली मिलीमीटर में होता है, पर इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, यहां पर एक सोर्स रखा गया, क्लियर। सोर्स आपका लाइट पॉइंट सोर्स था, तो ये आपका एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स आपका जो वेव फ्रंट्स बनाएगा वो बनाएगा आपका स्फेरिकल। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को मैं पास कर दूंगा एक लेंस से। जब लेंस से पास होगा तो क्या बन जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, जब ये प्लेन वेव फ्रंट थोड़ा सा आगे लेता हूं फिर ऐसे, जब प्लेन वेव फ्रंट आएंगी ये ऐसे, तो क्या होगा? ठीक है, हुआ क्या स्क्रीन पे, पहले वो देख लेते हैं। स्क्रीन पे क्या हुआ, होना क्या चाहिए था वैसे नॉर्मली, यहां तक आपका ब्राइट मिलना चाहिए था, ये आपका ज्योमेट्रिकल ब्राइट रीजन होना चाहिए था, और ये आपका ज्योमेट्रिकल डार्क रीजन चाहिए। पर हुआ क्या, लाइट हुई भैया हमारी कॉर्नर में बेंड, लाइट हुई कॉर्नर में बेंड, ज्यादा हो गया, ये कॉर्नर बेंड हुई, तो हमको यहां मिला होना क्या चाहिए था, होना ही चाहिए था कि हमको इतना ब्राइट मिलना चाहिए था और यहां शेडो मिलना चाहिए था इतना। पर हुआ क्या, हमको ब्राइट यहां तक मिला, इतने पार्ट तक हमको क्या मिला, ब्राइट। फिर आपका शेडो, और शेडो यहीं तक ही नहीं मिला, फिर उसके बाद हमको ब्राइट मिला। फिर यहां पर भी आपको एक ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आप में दिखते हैं। ठीक है, रियल एक्सपेरिमेंट में आपको यहां ब्राइट मिलता है। तो अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल दिखाऊं तो आपको ऐसे मिलेगा, एक इंटेंसिटी मैक्सिमम ब्राइट की होगी, फिर आपको डार्क मिलेगा, फिर आपको इसके 1/3 करीब इंटेंसिटी का आपको एक दोबारा ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा छोटा और हल्का सा इंटेंसिटी, फिर डार्क मिलेगा। इसका ग्राफ इस तरह से चलता है, ब्राइट फिर डार्क, इस तरह से। क्लियर? तो हमको सेंटर जो पार्ट, सेंटर पॉइंट जो मिला, ये था हमारा सेंटर, वो मिला हमको ब्राइट, ये था हमारा सेंटर, वो मिला हमको सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, देन फर्स्ट ब्राइट, सो ऑन। एग्जामिनेशन वाले 3 सिंपल सवाल पूछते हैं। ठीक है, पहला सवाल कि पहला सवाल जो है, वाई दिस पॉइंट, लेट इज दिस पॉइंट इज ओ, वाई O point या central point is brightest point. First, why central point is brightest point? First point. Second, let यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं P,
ठीक है, उसके बाद कोई पॉइंट लेता हूं Q। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहां पर प्रूव करना होगा सेंट्रल ब्राइट हमारा ब्राइटेस्ट पॉइंट Q है। उसके बाद हमको सेकेंडरी मिनिमा या सेकेंडरी डार्क फाइंड करने हैं, और ऐसे सेकेंडरी मैक्सिमा वो फाइंड करने हैं। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पता होगा इंटरफेरेंस में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, ठीक है, जब पावर डिफरेंस था नहीं, कम था, तो ब्राइटेस्ट पॉइंट मिलता था। आपको याद होगा, इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ब्राइट कब मिलता था आपको? जब आपका वेव फ्रंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे। और डिस्ट्रक्टिव कब मिलता था? डिस्ट्रक्टिव तब मिलता था जब आपके वेव फ्रंट में फेज डिफरेंस हो या पावर डिफरेंस हो। ठीक है, तो यहां पर भी ये सेम चलने वाला है, बस हल्का सा डिफरेंस है। देखिएगा क्या है, देखिए। तो हमें क्या निकालना है? पहला सेंट्रल ब्राइट क्यों है, सेकंड कंडीशन फॉर या इक्वेशंस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा, ये हमें तीन चीज फाइंड करनी है। ठीक है, फिर क्लास में ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, इसको हल्का सा मिटा देते हैं, इसको अच्छा सा बनाते हैं डायग्राम। चलिए, देखिए, फर्स्ट पहला पहला पॉइंट, वाई सेंट्रल पॉइंट is the brightest is why central point is brightest point। ठीक है, सपोज यहां से जो वेवलेंथ आ रही थी वो लैम्डा की थी, उसका वेवलेंथ लैम्डा था। लेट इस स्लिट का जो डिस्टेंस है वो है बेटा ए, और इसके सामने एक स्क्रीन है। ठीक है, इसके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन को मान लेता हूं लेट डी डिस्टेंस पे है स्क्रीन। ठीक है, यहां से हमारी प्लेन वेव फ्रंट आएंगी, ये समझ गए होंगे आप, इसका डिस्टेंस ए है, तो यहां से हमारी प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, ऐसे 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 प्लेन वेव फ्रंट आ रही है लेंस के थ्रू। तो जो प्लेन वेव फ्रंट आएंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं वेव फ्रंट लेता हूं, इसको हल्का सा ब्रॉड कर देता हूं ताकि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं। ठीक है, यहां से जो वेव फ्रंट आएंगे ना बेटा, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स होगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, सेंटर की बात कर रहा हूं ना, ये इस एपरेटस के सेंटर पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका इस प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, दोबारा ध्यान सुनिएगा, बुक में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है डेरिवेशन। तो इसका एक हर एक पॉइंट अपने आप में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जो वो डिस्टरबेंस फिर हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए, अब देखिए, इसके इससे जो हमने क्या किया, पहला ठीक है, हमने क्या किया, लेटस फर्स्ट लेटस, इसका मैं आपको आंसर भी लिखवा देता हूं, बेटर रहेगा। लेटस एज्यूम, अब कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेटस एज्यूम दैट स्लिट
is divided into two इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेट ये ए था तो ये पार्ट बन गया आपका a/2 और ये बन गया आपका a/2। ये पार्ट बन गया आपका a/2 और a/2। ठीक है, ठीक है। तो भैया यहां अपर पार्ट से मान लीजिए इसका ये फर्स्ट एक पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, ऐसे ही इसका एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है। ठीक है, इसके फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस और इसके फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से वेव्स निकलेंगी, वेवलेट्स निकलेंगी। जो वेवलेट्स निकलेंगी इस पॉइंट पे, ऐसा बोलते हैं, यहां से आने वाली वेव और यहां से आने वाली, ठीक है, वेव्स फ्रॉम, ऐसा बोलता हूं, वेव्स ध्यान सुनिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेव्स फ्रॉम अपर हाफ, यहां से अपर हाफ से आने वाली वेव्स, एंड वेव्स फ्रॉम लोअर हाफ, नीचे वाले लोअर हाफ से आने वाली वेव्स, रीच पॉइंट ओ पॉइंट पे पहुंचेंगी। और कैसे पहुंचेंगी? इन द सेम फेज, दोनों सेम फेज से पहुंच रही होंगी। अपर हाफ से आने वाली वेव्स और लोअर हाफ से आने वाली वेव्स दोनों ओ पॉइंट पे सेम फेज के साथ पहुंचे होंगे। मतलब उसमें फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर सेम फेज पे आ रही हैं वेव्स, मतलब यहां पर भी ऐसे और यहां पर भी इतनी ही वेव्स, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है अगर फेज डिफरेंस नहीं होता? सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपनिंग at O. Hence, O is the brightest point. O is the brightest point on the screen. तो आपको O पॉइंट जो होता है आपको स्क्रीन का सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है। जैसे आपका इंटरफेरेंस में क्या था, हर एक पॉइंट, हर एक सेंट्रल ब्राइट हो, चाहे फर्स्ट ब्राइट हो, सेकंड ब्राइट हो, सबकी जो इंटेंसिटी थी सेम थी। पर यहां पर आपका जो सेंट्रल ब्राइट होता है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का होता है, बाकी उसके अकॉर्डिंग होते हैं, फिर गिरते रहते हैं। क्लियर? समझ आएगा कि ऊपर से आने वाली, अपर हाफ से आने वाली वेव्स और नीचे से आने वाली अपर हाफ वेव्स, ठीक है, दोनों ठीक है। चलिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, एक बार लास्ट को मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको नेक्स्ट जो आए पॉइंट और क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज हमारे पास ये स्लिट जो था, जो को मैं समझाने बताई भी वाला था, थोड़ा रुक गया मैं। इसका जो यहाँ प्लेन वेव फ्रंट आएगा, इसका जो प्लेन वेव फ्रंट होगा ना बेटा, वो अपने आप में हर एक पॉइंट का डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसका जो डिस्टर्बेंस होगा हर डायरेक्शन में फैलेगा ऐसे। ऐसे, ठीक है। और यहां से जो रेज निकलेंगी पर्टिकुलरली इस वाले पॉइंट से, वो परपेंडिकुलर होंगी इनके वेवलेट्स के। जो रेस होती हैं वो वेव फ्रंट के और वेवलेट्स के क्या होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ऐसे लेट मान लीजिए 3 है, ये 1 है और ये 2 है।
ठीक है, इसको स्क्रीन में थोड़ा दूर ले लेता हूं। तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है। सिमिलरली किसी और से निकल रही है, मान लीजिए इससे, लेट ऐसे इसकी भी आएंगी ऐसी वेव फ्रंट्स। पॉइंट है तो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, इसका भी 1 आया, लेट से 1 डैश बोल देता हूं। ऐसे ही इसका भी 2 आएगा, इसके परपेंडिकुलर। ऐसे ही इसका 3 आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, जो ये पॉइंट होगा सेंट्रल पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट होगा, इसका और इसका के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं, दोनों पैरेलल है। देख रहे हैं आप, जो 1 और 1 डैश है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होंगे तो फेज डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट सेंट्रल पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे जब पहुंचेंगी ये लाइट, उसके बीच फेज डिफरेंस नहीं होगा। फेज डिफरेंस नहीं होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा साइड में कहीं, एग्जाम में समझाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए वैसे। ठीक है, ऐसी आप देखिए, जो 1 और 3 है उसमें फेज डिफरेंस है, 1 डैश और 2 में फेज डिफरेंस है। तो कुछ ना कुछ जब ये मिलेंगी, कुछ ना कुछ होगा आगे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या होता रहेगा आपको बताता रहूंगा मैं। फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए होंगे आई थिंक, वाई सेंट्रल पॉइंट इज ब्राइटेस्ट पॉइंट। क्योंकि बेटा ओ पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट लिया था मैंने, ओ पॉइंट पे अपर हाफ से आने वाली, लेट ये आपका दो, एक मैं इसको 2 हाफ में तोड़ देता हूं, ये आपका हाफ है। अपर हाफ से आने वाली वेव और लोअर हाफ से आने वाली वेव दोनों इस ओ पॉइंट पे सेम फेज डिफरेंस के साथ पहुंचती हैं, सेम फेज के साथ पहुंचती हैं। और या फिर ऐसे बोले जीरो फेज डिफरेंस होता है। फेज सेम होगा, पैरेलल है तो फेज सेम होगा, सिंपल सी बात। जितनी वेव यहां होंगी उतनी वेव यहां होंगी, है ना। फेज डिफरेंस कब आता है, जब आपका जो हल्का सा लेमडा वेमडा का सीन हो। लेमडा जब आपने याद होगा फेज डिफरेंस कब आता था, एन लेमडा, जब इंटीग्रल लेमडा आए, या फिर आपका 2n-1 ऐसा इंटीग्रल है, तब आपका फेज डिफरेंस आता था। यहाँ का फेज डिफरेंस आ ही नहीं रहा, जितनी वेव यहाँ है उतनी वेव यहाँ पर है। अगर मान लीजिए ऐसा होता तो इसमें देखिए बराबर है और ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा की वजह से कुछ ना कुछ होता। वो क्या होता अभी आपको मैं नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट में बताऊंगा। चलिए, तो अपर हाफ से आने वाली वेव्स और लोअर हाफ से आने वाली वेव्स के बीच में सेम फेज पे थी, जीरो फेज डिफरेंस था, इसलिए आपका जो सेंट्रल पॉइंट था, वो पॉइंट वो क्या था, ब्राइटेस्ट पॉइंट था।